नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अंडमान की एक लोक कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात उन दिनों की है जब आदमी जंगलों में भटकता फिरता था। आदमी की तरह पेड़ भी घूमते फिरते थे। आदमी उनसे जो कुछ भी कहता था वे उसे सुनते और समझते थे। जो कुछ भी करने को कहता पेड़ उसे करते थे। आदमी को कहीं आना जाना हो तो पेड़ उसे गंतव्य तक पहुंचा देते थे। कुछ भी काम करवाना होता था तो पेड़ इंसानों का काम कर देते थे। पेड़ उन दिनों सिर्फ चल ही नहीं सकते थे बल्कि आदमी की तरह दौड़ भी सकते थे। असलियत में वे सारे काम कर सकते थे जो आदमी कर सकता है। उन दिनों इलपमन नाम की एक जगह थी। वास्तव में वह मनोरंजन की जगह थी और पेड़ और आदमी वहाँ नाचते गाते थे, खूब आनंद करते थे, जहाँ वे भाइयों की तरह हंसते खेलते थे। लेकिन समय बदला। इस बदलते समय में आदमी के भीतर शैतान ने प्रवेश किया। उसके भीतर बुराइयां पनप उठी। एक दिन कुछ लोगों ने पेड़ों पर लाद कर कुछ सामान ले जाना चाहा, परंतु उन पर इतना अधिक बोझ लाद दिया कि पेड़ मुश्किल से ही चल पा रहे थे। वे बड़ी मुश्किल से डगमगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों की इस हालत पर उन लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि वे उल्टे उनका हंसी मजाक उड़ाने लगे। पेड़ों को बहुत बुरा लगा। वे मनुष्य के ऐसे मित्रता विहीन रवैये से खिन्न हो उठे। वे सोचने लगे कि मनुष्य के हित की इतनी चिंता करना और ऐसी सेवा करने के बावजूद इतना अपमान सहना पड़ रहा है। आज एक काम नहीं बन रहा है तो इंसान हम पर हंस रहा है। उसी दिन से पेड़ स्थिर हो गए। उन्होंने आदमी की तरह इधर उधर घूमना, दौड़ना, चलना फिरना बंद कर दिया। अब आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ के पास गया और उससे पहले की तरह ही दोस्त बन जाने की प्रार्थना की, लेकिन पेड़ नहीं माना। वे अचल रहे। इस तरह आदमी के भद्दे और अपमानजनक रवैये ने उससे उसका सबसे अच्छा मित्र और मददगार साथी छीन लिया। दोस्तों, अंडमान निकोबार की लोक कथा हमें बताती है कि हमने प्रकृति के साथ में कितना दुर्व्यवहार किया है। पेड़ों के साथ में हमने जो क्रूरता की है, प्रकृति के साथ में जो क्रूरता की है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार ये तो एक लोक कथा है कि पेड़ों ने चलना बंद कर दिया, लेकिन समझिए कि पहले प्रकृति का स्वरूप क्या था और अब स्वरूप कैसा हो गया है, और इंसानी रिश्ते प्रकृति के साथ में कैसे बन रहे हैं। हम जितना जंगलों को काटेंगे, जितना वनों को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।